एक साथ 4 बच्चों का उठा अर्थी, मातम में बदल गई बिशनपुर गांव की खुशियां। झारखंड बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र नौढिया थाना क्षेत्र के बिशनपुर गांव के मोड़ पर एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें तेज रफ्तार अनियंत्रित स्कॉर्पियो नौढिया बाजार से आ रही थी। बिशनपुर मोड़ पर 5 बच्चों को रौंदते हुए सड़क के करीब 50 मीटर दूर घसीटते हुए बच्चों को ले गया, जिसमें स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए। वहीं गनीमत रही कि स्कॉर्पियो में केवल एक चालक सवार था। इस चपेट में 5 बच्चों में स्थानीय थाना क्षेत्र के बिशनपुर गांव के रहने वाले हैं। वहीं इस दर्दनाक घटना में 2 बच्चों की दुर्घटना स्थल पर ही मौत हो गई। वहीं रास्ते में ले जाने के क्रम में 2 और बच्चों की मौत हो गई। इन सभी बच्चों का उम्र 12 से 16 वर्ष के बीच में बताई जा रही है। घायल और मृतक बच्चों को डाल्टनगंज सदर अस्पताल में भेजा गया है। जिन बच्चों की मौत हुई है उनमें मदन सिंह का पुत्र विवेक कुमार उर्फ मिक्कू, नथु सिंह का पुत्र नीतीश कुमार, रामजान अंसारी का पुत्र फिरोज और सिकंदर सिंह का पुत्र आशीष कुमार के रूप में हुई है। इस हादसे के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं गांव में एक साथ उठे 4 अर्थी से पूरा गांव दहल उठा है, मानो जैसा यह गांव सुन सा पड़ गया हो। घटना के बाद शुक्रवार को घटनास्थल पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। इसके बाद ग्रामीणों ने सड़क पर बैठकर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर लोग जाम कर दिए, जिसके बाद नौढिया बाजार प्रखंड विकास पदाधिकारी जितेंद्र कुमार मंडल ने पीड़ित परिजनों की बातों को सुना और तत्काल रूप से मदद करने का हर संभव भरोसा जताया। वहीं सरकारी अनुदान से पीड़ित परिवार को 1-1 लाख रुपए देने का आश्वासन दिया, जिसके बाद ग्रामीणों की जाम से हटने को लेकर तैयार हुए। फिलहाल सुचारू रूप से नौढिया डुमरिया का यह मुख्य मार्ग चालू कर दिया गया है। घटना काफ़ी बृहद और दुखद है, अपूरणीय है। इस क्षतिपूर्ति का भरपाई नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी आप स्थानीय प्रशासन को से क्या मांग करना चाहते हैं? प्रशासन से तो मांग करने से भी मेरा तो लड़के घूर नहीं जाएगा। 100 बात में एक बात। अब उनको प्रशासन को यहाँ ही देखना है कि हम तो बच्चे के पीछे इतना भविष्य में हम मेहनत करके रखे थे कि मेरा बच्चा कहीं भी न कहीं तरक्की लेके ही रखता। और तरक्की मेरा डिसीजन मानो फुल फाइनल था कि मेरा बच्चा मानो कभी भी कहीं मुकरने वाला नहीं था। तो हमने उनसे बोल रहे हैं कि अब उनसे अगर बनता है, बनाया जा रहा है, उनसे हम गोरा कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं कि मेरा लड़का घूर नहीं रहा। मगर अब अगर हम तो टूटे हुए व्यक्ति हैं, अब उनसे जो सहमत अगर 5 लाख रुपया बनता है, अगर कहीं एगो जॉब दे देते हैं किसी कारण, तो हम अगर गुजारा ले लेंगे ना तो और हम क्या कहेंगे। और अगर आवास वगैरह देते हैं तो किसी तरीका जिएंगे। मेरा तो जो पूंजी था, मेरा पूंजी टूट चुका है, मेरा पूंजी नहीं रह चुका। अब हम इनसे आगे आग्रह क्या कर सकते हैं? अगर रोने से चाहे उनको जान भी दे देंगे तो उनको देना होगा तो देंगे, नहीं देना होगा तो नहीं देंगे। उनको जो मन में होगा वही करेंगे। क्या नाम था लड़का का? मेरा लड़का का नाम था नीतीश कुमार। कौन सी क्लास में पढ़ता था? वो लड़का बोर्ड का तैयारी कर चुका था। कितना साल हो गया उम्र उसका? वो लड़का का 18 साल हो चुका। 16 वर्ष। हाँ, पढ़ाई की तैयारी बिशुनपुर स्कूल से चल रहा था अभी, और उनको कोचिंग नौढिया से चल रहा था, और जो भी तैयारी थी यहाँ बिशुनपुरी स्कूल से उनको चल रहा था। घटना से कुछ देर पहले अगर देखा जाए तो उसके पहले अगर क्या हुआ था, क्या कह के बच्चे आपसे घर से निकले थे? बच्चे घर से निकले कुछ नहीं, उनको दोस्त लोग सब वहाँ वो सरस्वती पूजा में लीन थे, वो उपवास किए थे, सहे हुए थे। इसी बीच में वहाँ से आरती उरती दिखाए स्कूल में और प्रसाद देते हुए अपने डायरे को घर पर आए। घर पर आने के बाद में मेरा एक बड़ा लड़का और है, बड़ा लड़का से बोला कि भैया से हम तुरंत से आ रहे हैं, से 2 दोस्त से मिल के। तो 2 दोस्त उन लोग 4 हो चुके, मेरा उसी जगह इमली के पास में। हमने उधर से पेशाब करने हम उधर निकले थे। हम अगर सामने से पेशाब करने से पहले अगर हम निकल जा पकड़ लेते तो वो बच्चा को घुरा लेते, हम नहीं आने देते। मगर वो बच्चा बोला अपना भाई से कि हम 2 मिनट में आ रहे हैं। तो 2 मिनट में इसी जगह यहाँ पर मुँह जूठी था, एक कह के यहाँ आया कि जा रहे हैं तो वहाँ निमंत्रण में खा लेंगे और तुरंत घुर जाएंगे। यहाँ निमंत्रण में कुछ देर के लिए लेट हो चुका था, इसी वजह से वो रोड छोड़कर बेचारे लोग वहाँ पर बैठे हुए थे कि ताकि अब चालू होगा भोजन कर लेंगे। मगर भोजन नहीं चालू उपरांत होने के बाद में यही बीच में स्कॉर्पियो ने आन के 4 बच्चों को जान ले चुका। कितने बच्चे की संख्या में यहाँ पे बैठे हुए थे? या
बच्चे इन लोग 5 थे और 5 में एक बच्चा बच चुका है, 4 बच्चा स्पॉट डेट है। इसका इलाज चल रहा है। हाँ, इलाज चल रहा है। तो नाम बताइए। मेरा नाम नथु कुमार सिंह है। घटना के शुरू में ये कैसे पता चला कि यहाँ पे इस तरह की घटना हुई है? हम इन्हीं से काम करके जा रहे थे, हेल्पर मिस्त्री दोनों। तो ये भवन पंचायत भी जैसी गए तो ऐसी गाड़ी रफ्तार में आ रहा था, तो मिस्त्री से कहें कि आज मिस्त्री जी गाड़ी कहूँ न कहूँ पलटी खा जाएगा, आज ही नहीं मानेगा। तब तक देखते देखते ही आया से पलटी खा चुका। कहाँ से ये गाड़ी आ रही थी? हैं? गाड़ी कहाँ से नौढ़िया तरफ से आ रही थी। तो यही भवन शौचालय भी हम लोग इन्हें से जा रहे थे काम करके, तो अब कह कि आज गाड़ी पलटी कर देगा। गाड़ी की रफ्तार तेज? बहुत तेज था, इतना तेज था कि हम लोग साइड हो गए और 2 मिनट नहीं हुआ आन के यहाँ समझिए कि 3 ढमुनिया खेल गया। तो हम लोग दौड़ा लाए कि चलिए भाई अब गाड़ी एक्सीडेंट हो गया तो उसको उठाएंगे, बाल बच्चा जो जिसको भी होगा तो बचाएंगे। तो दौड़ा लाए तो नठू भाई के बेटा मिला, तो हम इसी में लिपटाइल रह गए। तब एक औरत कह रहा है, अरे मदन भाई तोर बेटा उन्हें बेहोश पैरल हो मर गए हो। तब जाके अपना बेटा में लगे हैं। क्या रफ्तार की क्या स्पीड रही होगी, या फिर आप वो जो गाड़ी आप देख रहे होंगे कि क्या अनियंत्रित थी, मतलब किसी तरह? वो इतने रफ्तार था ना कि समझिए कि उतना 150 हम तो चलाते नहीं हैं सर, बाकी इतने रफ्तार था कि लग रहा था कि मनो ट्रेन का उतना चलेगा। यहाँ तक नौढ़िया से आने में कई जगह ऐसे हबारुआ भी देखिए कि गाय मार के भागल था। हाँ, हुआ से मारते आया तो ऐसी खोल आया दूसरा मिस्त्री भूज कि एगो गाड़ी जाए था तनी एकरा तनी पकड़ी हा, तब तक यहाँ एक्सीडेंट हो गया। ये अपना परिचय दीजिए, बच्चे का नाम बताइए। आशीष अपना परिचय। मदन सिंह। कितना वर्ष का बच्चा था? वही 16 साल। क्या पढ़ाई की क्या हैं? पढ़ाई क्या तैयारी कर रहे थे पढ़ाई का? ओह मैट्रिक के। क्या मांग है आप लोग प्रशासन से? क्या ये प्रशासन से हम लोग यही मांग करते हैं कि आश्रितों को तत्काल 5-5 लाख रुपया मुआवजा के रूप में दिया जाए, आश्रित के परिवार को एक सरकारी नौकरी दिया जाए और एक प्रधानमंत्री आवास योजना से उनको जोड़ा जाए और उनके आश्रित को वृद्धा पेंशन योजना से जोड़ा जाए। क्या मतलब ये जो घटना अक्सर जो होती है इस क्षेत्र में, क्या कहना चाहेंगे यहाँ की विधि व्यवस्था प्रशासन? देखिए, मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि यहाँ खास करके ये जो घटना आए दिन हो रहा है, नौढ़िया में लगभग 4 सालों से 5 सालों के बीच में 60 से 70 मृत्यु हुई है और लगातार हम लोग इस बिंदु पर आवाज़ उठाते रहे हैं कि यहाँ जो अभी तत्काल जो हाईवा का परिचालन हो रहा है उसमें अनट्रेन्ड ड्राइवर हैं जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, जो टेम्पू चलाते हैं, जो ट्रैक्टर चलाते हैं, वो आज के डेट में ड्राइवर बन गए हैं और अनियंत्रित होकर आए दिन एक दिन घटना करते रहते हैं। तो मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि उनका हैवी लाइसेंस को चेक किया जाए। ओवरलोडिंग जो माल माइंस से जाता है, ओवरलोड माइंस को जो है उस पर नियंत्रित किया जाए। और एक सबसे बड़ा ये मृत्यु का एक आड्डा हम कहेंगे, इसको आड्डा बन चुका है, इसका मुख्य कारण शराब है। तो मैं थाना प्रभारी महोदय, प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय, अनुमंडल पदाधिकारी महोदय से मैं मांग करता हूं, जनता की ओर से मांग करता हूं कि कम से कम 5 बजे तक ही शराब दुकान चले और 5 बजे के बाद जो है शराब दुकान बंद कर दिया जाए। बिहार के मनचले लोग आते हैं, 4 व्हीलर से आते हैं, आपको बाइक से आते हैं और शराब पिया के अनियंत्रित हो जाते हैं और आए दिन लगातार ये घटना होते रह रही है। स्थानीय प्रशासन जो आपका बिहार पुलिस सीमा जो पड़ती है, डुमरिया थाना क्षेत्र पड़ती है, क्या डुमरिया थाना प्रशासन की क्या रवैया रही होगी शराब को लेकर के, जो कि इसको रोकने में विफल रहती है? आए दिन यहाँ पे शराब तस्करों का बोलबाला रहता है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, बिहार का जो प्रशासन है बिल्कुल असफल है, इस महीने में असफल है। आए दिन बॉर्डर एरिया है। मैं दोनों प्रशासन के लोगों से आग्रह करूंगा, चाहे वो झारखंड के प्रशासन के पदाधिकारी हों या बिहार के प्रशासन के पदाधिकारी हों, दोनों ही इस मामले में असफल है क्योंकि ये बॉर्डर इलाका है। बॉर्डर इलाका में चेकिंग अभियान चले, लगातार कैंपिंग हो। अगर कैंपिंग लगातार होगा, जांच पड़ताल लगातार होगा, तो जो शराब के गोरख धंधा जो चल रहा है वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। पर ऐसा दोनों प्रशासन नहीं करे, दोनों प्रशासन की मिली भगत से ये गोरख धंधा को पनपाया जा रहा है। तो मैं दोनों झारखंड और बिहार के पदाधिकारियों से मांग करता हूं, प्रशासन के लोगों से मांग करता हूं कि चेकिंग अभियान को तेज किया जाए ताकि आए दिन जो घटना हो रही है इस पर नियंत्रण पाया जा सके। मेरा नाम रोशन कुमार सिंह है,
मैं नोडिया बाज़ार के भारतीय जनता पार्टी का युवा मंडल अध्यक्ष हूँ और ऐसे मैं सोशल वर्कर हूँ। आए दिन समाज में जो भी काम होता है उसमें अग्रसर में भाग लेते रहता हूँ। हाँ, भतीजा हुआ। मेरा नाम रियासत अंसारी। कैसे घटना हुई है? ये सब बैठे हुए थे किनारे, अपना प्रोग्राम था कहाँ या वो सब बैठे हुए थे। अचानक ऐसा हादसा हुआ तो हम लोग दौड़े। कब जानकारी मिली आपको घटना की? तो तुरंत ही जानकारी, सब दौड़ा कि एक्सीडेंट हुआ, सब दौड़े। तो हम समय हो रहा होगा उस समय? वो करीब करीब लगता है कि 6 साढ़े 6 बजता होगा। तो क्या क्या मांग करना चाहते हैं स्थानीय प्रशासन से? मांग करना चाहते हैं जो कम से कम 5 लाख रुपया होना चाहिए, एक सरकारी नौकरी होना चाहिए। आगे की क्या? अब लड़का 2 था, बड़ा वाला लड़का जो था पीठ पर साथ देने वाला वो भी ख़त्म हो गया। आए दिन इस तरह की घटना घटती रहती है इस क्षेत्र में, बराबर घटते ही रहती है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? क्या कहीं प्रशासन की लापरवाही है? क्या कहना चाहेंगे? सबके लापरवाही से ना, रोड खराब है तो। चलिए ठीक है, अपना परिचय। रियासत अंसारी।